बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 3 का ये सबक नंबर 13 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 12 पढ़ा था और सबक नंबर 12 के अंदर हम लोगों ने मक्का वालों की शरारतें और मुसलमानों के 3 दुश्मन ये जो था इसके वो पढ़ा था कि मक्का वालों ने किस तरीके से साजिशें रची थी और कैसे कैसे उनको तकलीफ़ पहुंचाया था सहाबा इकराम को और मदीने वालों को। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मुनाफिकों से बर्ताव। मुनाफिक के बारे में हमने इससे पीछे पढ़ा था कि मुनाफिक किसे कहते हैं। तो मुनाफिक के बारे में मैंने बताया था कि मुनाफिक वो होता है जो ऊपर ऊपर से तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं तमाम किताबों को मानता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, लेकिन दिल में उसकी इस बात की पुख्तगी नहीं होती, दिल में वो इसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो उसी को कहते हैं मुनाफिक, यानी ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से वो लोग कुछ होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन को ही देखेंगे, मुनाफिकों से बर्ताव। मुनाफिक देखिए बड़ी काफ का इस्तेमाल है इसमें मुनाफिक के अंदर। मुनाफिक चूँकि ज़बान से मुसलमान होने का दावा करते थे, इसलिए उनकी एलानिया मुखालफत नहीं की गई और ना सज़ा देकर उनको और ज़्यादा दुश्मन बनाया गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनके साथ नेकी का बर्ताव किया। उनके कसूरों पर तरह देते थे, यानी उनके जो कसूर होते थे उनको छोड़ देते थे और पूछो गछ नहीं करते थे, यानी कोई पूछताछ नहीं करते थे। मुसलमानों के नेक बर्ताव, मकसद ये था कि मुसलमानों के नेक बर्ताव और शरीफाना सलूक से वो आखिरकार मुतासिर होकर पक्के मुसलमान हो जाए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुनाफिक थे उनको उनकी जो भी गलती होती थी उनको माफ़ कर देते थे, उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे। सिर्फ़ अल्लाह के रसूल का मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि वो मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव कर और उनका जो ये शरीफाना अंदाज़ है कि वो मुनाफिक गलती भी करते हैं तो वो कुछ नहीं कहते और उनको छोड़ देते हैं, ये सब देखकर वो क्या हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक आध दफ़ा किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ भी किया कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाज़त हो तो बाज़ मुनाफिकों की गर्दनें उड़ा दूँ। फरमाया, नहीं, क्या तुम लोगों को ये कहने का मौका देना चाहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदमियों को आप मरवा देते हैं। फरमाया, जिसने ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया उसका शुमार मुसलमानों में है और उसके अंदर का मामला खुदा के सुपुर्द है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि अगर किसी ने भी अपनी ज़बान से इसका इकरार कर लिया, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस बात का जिसने भी इकरार किया तो उसको जो है वो अपनी हालत पर छोड़ दो। बाकी रहा उसके अंदर का मामला, यानी वो ऊपर से तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं मुनाफिक, अंदर से वो कैसे हैं और क्या कर रहे हैं वो अल्लाह पर छोड़ दो, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, यानी अल्लाह के हवाले कर दो। आगे चलते हैं। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई जब मरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नेक दिल मुसलमान बेटे की दरख्वास्त पर अपने बदन का मुबारक कुर्ता उसको पहना दिया। यहीं तक नहीं बल्कि बाज़ मुसलमानों के कहने सुनने को भी नहीं माना और उनके जनाजे की नमाज भी पढ़ाई। आप इन तमाम चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल थे और कितना उनको सताया गया फिर भी वो जो है सबके लिए भलाई करते थे, सबके साथ अच्छा सलूक करते थे। इसका अंदाज़ा आपको इन तमाम बातों से लग रहा होगा। इन्हीं दिनों में एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हारिस के मोहल्ले से गधे पर सवार गुज़र रहे थे। राह में एक जगह कुछ मुसलमान, कुछ यहूद और कुछ मुनाफिक बैठे थे।
جس میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ، یعنی مطلب غصے سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حالانکہ انہوں نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان لوگوں کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو تمہاری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، تم ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو، یعنی تم ہمارے پاس آ کر اس کو بیان نہ کرو، اگر تمہاری بات سچ بھی ہے تم اس کو بتاؤ جو تم سے سننے آتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد آپ فنا ہو گیا، یعنی دھیرے دھیرے یہ کیا ہو گیا، خود برباد و ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ منافق کس طریقے سے ہوتے تھے، ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا، اوپر سے وہ کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ایک چیز نوٹس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ لوگ ان کو کیا کیا نہیں بولتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا، نہ بولا، اور نہ ہی کہا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، ان کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو اپنا ایک کرتا اتار کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخاوت والے تھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلے سبق میں جو آگے آ رہا ہے، مکہ کے کافروں کی روک تھام، اس سبق کے اندر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ اسی طریقے کی جو ویڈیوز ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔